साल भी 50,000 का इनाम दिया जाएगा। कि अगर हमारे नबी की नामोस पर अगर उंगली उठेगी तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत इस्लाम की अहम तरीन बुनियाद है। इस बुनियाद को कमज़ोर करने मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत खुफिया तौर पर अपनी सरगर्मियों को बढ़ा रहे हैं। ख़त्म नबुव्वत का इनकार करने वाले फितने को रोकना मुस्लिम मुआशरे की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। नौजवान नस्ल के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत और इनको अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की हसासियत से वाकिफ़ करवाने उलमा निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद की जानिब से पुराने शहर में अनस मॉडल हाई स्कूल काला पत्थर ताड़बन में और नए शहर में न्यू ऑक्सफर्ड हाई स्कूल सैयदनगर फसलांसर में ख़त्म नबुव्वत तहरीरी मुकाबला बज़ियान उर्दू और रोमन इंग्लिश मुनक़िद किया जा रहा है। इम्तिहान में शिरकत और आला दर्जे से कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की हिम्मत अफजाई के लिए नक़द इनामात रखे जा रहे हैं। तहरीरी मुकाबला उर्दू ज़ुबान के लिए इनाम अव्वल 50,000 रुपये, इनाम दोम 15,000 रुपये, इनाम सुवम 10,000 रुपये रखे गए हैं। उर्दू के लिए उम्मीदवार की उम्र 24 साल से ज़ायद ना हो। तहरीरी मुकाबला रोमन इंग्लिश के लिए इनाम अव्वल 15,000 रुपये, इनाम दोम 10,000 रुपये, इनाम सुवम 5,000 रुपये रखे गए हैं। रोमन इंग्लिश के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 साल से ज़ायद ना हो। इस मुकाबले में शिरकत करने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक 10 नवंबर के दरमियान अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। शिरकत फॉर्म और दीगर मालूमात के लिए दिए गए नंबरात पर राब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, एक अहम ऐलान के साथ उलमा निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम आपकी हाज़िर खिदमत है। उलमा निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ख़त्म नबुव्वत तहरीर मुकाबले का अहतमाम किया जा रहा है। 24 नवंबर 2024 शहर में 2 मकामात पर यह तहरीरी इम्तिहानात मुनक़्क़िद होंगे। देखिए, ये इम्तिहान मुनक़्क़िद करने का मकसद क्या है। आप जानते हैं कि अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत इस्लाम की अहम तरीन बुनियाद है और इस बुनियाद को कमज़ोर करने मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत बहुत सारे फितने हैं। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत हमारी मुस्लिम महलों में, मुस्लिम बस्तियों में खुफिया तौर पर अपनी सरगर्मियों को बढ़ा रहे हैं और ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ महलों में इनके मुत्तबईन जो है अपने बातिल मज़हब की तबलीग व इशाअत में सरगर्मी के साथ मसरूफ़ अमल है। ऐसे माहौल में इन तमाम मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत की सरकोबी और उनका सद्देबाप, उनकी रोकथाम और उनका मुहासबा करना, उनका तअक़्क़ुब करना, ये मुस्लिम मुआशरे की अव्वलीन ज़िम्मेदारियों में से सबसे अहम ज़िम्मेदारी है। इसीलिए आप देखिए, नौजवान नस्ल के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत के लिए उलमा निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म नबुव्वत तहरीरी मुकाबले को मुनाक़िद करने जा रही है। देखिए जनाब, आज अगर हमारी कौम अगर बेदार रहती और जो ज़िम्मेदारान हैं वो बेदार रहते तो ये इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ने में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते ये कितनी शक्लों में आते हैं और ये हमारी सफ़ों में आते हैं, हमारे दरमियान में, हमारी मस्जिदों में आकर नमाज़ें पढ़ते हैं। हमारी अवाम को, हमारी कौम को अंदाज़ा तो छोड़िए, एहसास भी नहीं होता कि किस के बाजू ये नमाज पढ़ रहे हैं। ये मस्जिदों के अंदर, होटलों के ज़रिए से, कारोबार के ज़रिए से, नौजवान नस्ल के करीब होकर, दोस्तानी के ज़रिए से उनको ख़त्म नबुव्वत की जो अक़ीदा है उसके अंदर शुकूक व शुबहात पैदा करके मुख्तलिफ मुद्दायान, झूठे मुद्दायान नबुव्वत का उनको मुतबे बनाने की जो है ये एक नाकाम कोशिश की जा रही है। तो हाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे ऐसे नौजवान आते हैं, जब हम देखते हैं तो कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, लेकिन आप देखिए उनका एक मिस्त्री का वर्क करने वाला, कोई प्याज बेचने वाला, कोई आटू चलाने वाला और ये छोटे मोटे काम करने वाला, लेकिन जब वो इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा है तो अच्छे अच्छे लोग परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे नाजुक मौके पर उलमा निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन ने आज नहीं, 1 साल पहले हमने ऐलान किया और हमने इसके ऊपर एक मनसूबा बंदी के साथ और पूरे मशवरे के साथ इसके ऊपर पूरे दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमने इकट्ठा किए और हमने उसकी किताब के लिए उलमा की टीम उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपना वक्त, अपना सरमाया सब कुछ लगाया। पूरी 1 साल की मेहनत के बाद 2 किताबें मंजर आम पर आई और हमारी नौजवान नस्ल की सहूलत के लिए उर्दू में भी जो है ना ये मटेरियल तैयार किया गया, रोमन इंग्लिश में भी जो है मटेरियल तैयार किया गया। क्यों? इसलिए कि ये दौर ये दौर बदतरीन दौर है जिसमें हम गुजर रहे हैं। आने वाला वक्त बद से बदतर होने वाला है। तो इसलिए ऐसे मौके पर उलमा निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हमने एक छोटा सा कदम उठाने की कोशिश की है ताकि आने वाले नस्लों की, नौजवान नस्ल की ईमान और अक़ीदे की हिफाजत हो, उनकी सलामती हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम यह है कि ये अगर जैसा कि मुझसे पहले पेशतर
हमारे एक साथी ने इसके बारे में कहा है कि अगर ये किताब को अगर हमारे नौजवान चाहे वो तलबा हो या तालिबात हो, जब इसको अगर अल्हम्दुलिल्लाह अपने जहनों में महफूज कर लेंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा ख़त्म नबुव्वत के नामों से रिसालत के ये सिपाही बनने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन कोई एक कंपटीशन लगाकर कोई एक सर्टिफिकेट नाम के लिए नमूद के लिए नहीं देने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत ये है, हमारा इरादा ये है कि नामों से रिसालत पर हमारी नस्ल नौजवान नस्ल पहरेदार बन जाए, खिदमत करने वाले बन जाए। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं नौजवानों को, 10th के स्टूडेंट्स, इंटर के स्टूडेंट्स और डिग्री के स्टूडेंट्स, आप ये जहन बनाइए कि अगर हमारे नबी की नामोस पर अगर उंगली उठेगी तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। अगर इल्म के जरिए से अगर दुश्मन बढ़ रहा है तो हम इल्म के जरिए से जवाब देंगे। वो जिस शक्ल में आगे बढ़ रहा है हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज नौजवान नस्ल को ये फैसला करना है और हम इसीलिए उनकी सहूलत के लिए ये किताबों का और ये दलाइल की अंबार जो कायम किए जा रहे हैं ये आपकी सहूलत के लिए है। उर्दू में भी जो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किए गए, रोमन इंग्लिश में भी तैयार किए गए हैं। और जो लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो तालीमी इदारों के जिम्मेदार, खासतौर पर स्कूल्स के कॉलेजेस के जिम्मेदार हैं, उनका भी काम है कि वो भाई कुछ भी होंगे, वो कॉलेज के मालिक बाद में है, इदारे के मालिक बाद में है, सबसे पहले वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं। अरे भाई हम दुआ करते हैं मरते वक्त कि हमारा खातिमा ईमान पर हो, तो वो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामोस की खिदमत के लिए, हुजूर के खत्म नबुव्वत, अकीदे खत्म नबुव्वत के लिए हर किसी को, छोटे को बड़े को, हर किसी को इसमें हिस्सा लेने की जरूरत है। तो मेरी गुजारिश है कि सब इसमें शामिल हो और ये अपना हिस्सा इसमें शामिल करें और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, सच्ची गुलामी का सबूत दें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद आपके सामने एक खुशखबरी लेकर आई है कि जिस तरह पिछले साल हुज़ूर नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर तलबा व तालिबात के लिए तहरीरी मुकाबला मुकर्रर किया गया था, इस साल भी इंशाअल्लाह ताला अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर तहरीरी मुकाबला, उसका इनेकाद इंशाअल्लाह अमल में आएगा। आज मैं आपके समाअत में जो किताब निसाब में मुकर्रर की गई है, उलमाए किराम ने एक किताब तरतीब दी है जिसकी सफ़हात तकरीबन 107 सफ़हात पर वो किताब मुश्तमिल है। उसका कुछ खुलासा हम आपके समाअत में लाएंगे ताकि जो तलबा इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए एक सरसरी खाका जहन में मौजूद रहे और उसकी तफसीलात भी मालूम हो सके। चुनाचे हुजूर नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात पाक से हमारा ईमान है, बल्कि आप ही दर हकीकत हमारा ईमान है और हमारी दुनिया व आखिरत सब कुछ नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक है और आप ही के तक़द्दुस में सारे जहानों की नेमतें हैं। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा में ख़ास तौर पर वो हज़रात जो अभी इल्म के मैदान से गुज़र रहे हैं उनके लिए इस अक़ीदे के मुताल्लिक़ पुख्तगी हासिल करना बेहद ज़रूरी है, जिसको ख़त्म नबुव्वत कहते हैं। हमारे आका हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। ख़ातिम का माना वो ज़ात पाक जो आखिरी नबी हैं, वो ज़ात पाक जिन पर नबुव्वत व रिसालत का सिलसिला मुकम्मल कर दिया गया, वो ज़ात पाक के जिनके बाद फिर कोई नबी नहीं आएंगे और कोई आसमानी किताब नहीं उतरेगी, फिर जिनके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर नहीं आएंगे, और वो ज़ात पाक जिन्होंने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अब कोई नया कानून ना आ सकता है न बन सकता है। तो ये सारे मानी हैं ख़ातिमुन नबिय्यीन के। और ये लफ्ज़ ख़ातिमुन नबिय्यीन एक दो अहम माना पर भी शामिल है और दो अहम माना इसके मातहत आते हैं। वो है नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल जहानों में सबसे अफजल, बेमिसाल और बेनज़ीर हैं। आपके जैसी शख्सियत ना आपसे पहले कभी कोई आई थी, ना आपके बाद कोई आ सकती है। इस पुरफितन दौर में हम ये देख रहे हैं कि आए दिन मादल्ला दीन के दुश्मन
हमारे आका हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत में हर तरह की बेअदबियाँ कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में कि हम जिस माहौल में सांस ले रहे हैं और जिस उज़्र और मजबूरी की ज़िंदगी जहाँ हम गुजार रहे हैं, इस माहौल में सिर्फ हम अपनी इस्लाह के सिवा कुछ और नहीं कर सकते। तो हमारी कौम की इस्लाह इसी में है कि दीन के जो बुनियादी अकायद हैं वो अकायद को हम पुख्तगी के साथ जानें और अपने दिल में उस अकीदे को मजबूती के साथ बाकी रखें। बस इसी मकसद की खातिर, ताकि हमारी नौनिहालों की बुनियाद की मजबूती का काम हो, इसलिए उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन ने अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पर मुस्तक़िल एक किताब तहरीर की है और उसमें जो तफसीलात हैं बस 1-2 मिनट में वो सारी तफसीलात मैं आपको इख्तिसार के साथ बयान करूँगा। सबसे पहली बात यह कि इस किताब में जो तहरीरी मुकाबले के लिए अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के उन्वान से तहरीरी मुकाबले के लिए मुनक़िद की गई है, एक उन्वान उसमें अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत कुरान मजीद में है। ये उन्वान 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है इस किताब में और इसमें 10 तफासिर के हवाले से तफ़हीम की गई है। दूसरा, अहादीस व आसार की रोशनी में अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत, ये उन्वान 23 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें 31 अहादीस शरीफा तशरीह के साथ दर्ज किए गए हैं और 24 कुतुब का हवाला इसमें दिया गया है। तीसरा उन्वान है मोहर नबुव्वत की शान और उसकी फजीलत। ये उन्वान 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें 10 अहादीस से मोहर नबुव्वत की शान वाज़ेह कर दी गई है और इसमें 7 कुतुब का हवाला दिया गया है। चौथा उन्वान है अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत में सहाबाए किराम की कुर्बानियाँ। ये उन्वान भी 9 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें 7 किताबों के हवाले से 13 अहवाले सहाबा बयान किए गए हैं कि किस सहाबी ने ख़त्म नबुव्वत के अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कैसी कुर्बानी दी। और 5वां उन्वान है हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहिंदी फ़ारिक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के मुतालिक़ अपनी तसानीफ़ में क्या लिखा है। और 6वां उन्वान है अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत शेखुल इस्लाम बानी जामी निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान की तहरीरात में। ये उन्वान सबसे बड़ा उन्वान है इस किताब का और यही उन्वान दर हकीकत तहरीरी मुकाबले की जान है। तो लिहाजा ये 40 सफ़ात पर मुश्तमिल है और हज़रत शेखुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान की 4 किताबें, इफ़ादतुल इफ़हाम की 2 जिल्दें, इफ़ादतुल अफ़हाम की 2 जिल्दें, अनवारुल हक़ और मक़ासिदुल इस्लाम अनवार अहमदी से ये सारा मज़मून लिया गया है। और 7वां उन्वान है इस किताब का मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत का अंजाम। तो ये उन्वान 10 सफ़ात पर फैला हुआ है, 14 कुतुब के हवाले इसमें दिए गए हैं और ख़ास तौर पर जो झूठे मुद्दईयान नबुव्वत हैं, जैसे मुसैलमा, तुरैहा, असवद अंसी, मुख्तार थक़फ़ी वग़ैरह, इनकी कारास्तानियाँ और बेदीनी की बातें क्या हुई हैं वो जिक्र की गई हैं। और इस किताब का 8वां उन्वान है नबुव्वत के झूठे दावेदार के मुतालिक अहादीस में क्या आया है। तो ये जुमला 8 मरकज़ी अनावीन है और इसके तहत में तकरीबन 107 सफ़हात पर ये तहरीरात और ये तफासिल बयान की गई हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि इस तहरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने की कोशिश करें ताकि हमारा अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत मजबूत और पुख्ता हो। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन फिर एक मरतबा गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी तहरीरी मुकाबले की तफसीलात लेकर हाज़िर खिदमत है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसे कि आप हज़रात जानते हैं कि उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन ने तहरीरी मुकाबले के पहले साल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर तहरीरी मुकाबला मुनाकिद किया था और उसके तक़सीम असनाद व इनामात के जलसे में ऑर्गेनाइजेशन ने अगले मुकाबले का मंसूबा बयान किया था कि अगला मुकाबला इंशाअल्लाह अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत पर मुनक़िद होगा। लिहाजा उसी वादे की तकमील को लेकर आप हज़रात के रूबरू हाजिर हुए हैं कि उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह तहरीरी मुकाबला बज़ुबान उर्दू
اور بزبان رومن انگلش مقرر کرنے کا، منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اسی کے تحت میں 2 کتابیں، ایک بزبان اردو جو 107 صفحات پر مشتمل ہے، اور بزبان رومن انگلش جو 105 صفحات پر مشتمل ہے، ابھی رسمی اجرا انجام دی گئی ہے۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی جو طلباء بزبان اردو تحریری مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے عمر کی جو قید مقرر کی گئی ہے وہ 24 سال رکھی گئی ہے۔ یعنی جو 24 سال کے اندر کے لوگ ہیں، جن کی تاریخ پیدائش 2000 کے بعد کی ہے، 2000 یا اس کے بعد کی ہے، وہ حضرات اس بزبان اردو تحریری مقابلے میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ اور جو اس میں حصہ لیں گے اور اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گے، اور درجے اول سے یعنی سب سے زیادہ جنہیں نمبرات ملیں گے، گزشتہ سال کی طرح انہیں اس سال بھی 50,000 کا انعام دیا جائے گا۔ اور جو دوسرے نمبر پر آئیں گے انہیں 15,000 کا انعام دیا جائے گا، اور جو تیسرے درجے پر نمبرات لائیں گے انہیں انشاءاللہ 10,000 کا نقد انعام انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اور جو بزبان رومن انگلش حصہ لینے والے ہیں، ان کی عمر کی قید لگائی گئی ہے 18 سال۔ جو 18 سال سے کم ہیں یا 18 سال کے ہیں، وہ اس تحریری مقابلے میں رومن انگلش کے لیے حصہ لینے کے اہل ہوں گے، اور ان کے لیے بھی الگ سے رومن انگلش میں کتاب ترتیب دی گئی ہے۔ اور ان کے جو انعامات ہوں گے، یعنی جو سب سے زیادہ نمبرات لائیں گے انہیں 15,000 انعام دیا جائے گا، جو دوسرے درجے پہ نمبرات لائیں گے انہیں 10,000 دیا جائے گا، اور جو تیسرے درجے پہ نمبرات لائیں گے انہیں 5,000 کا نقد انعام دیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اب اس کی جو رجسٹریشن کی تاریخ شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ 23 اکتوبر بروز چہارشنبہ انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ 10 نومبر کو اس کا اختتام ہو جائے گا۔ لہذا تمام دلچسپی رکھنے والے طلباء اور طالبات سے میری بالخصوص گزارش ہے، اور اسکولز کے پرنسپلز اور کرسپونڈنٹس سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے اسکولز کے طلباء کو اس جانب ترغیب دلائیں۔ یہ ایمان کا سب سے بنیادی عقیدے پر کیا جانے والا مقابلہ ہے، اور یہ صرف ایک رسالے کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اسے جو طالب علم ازبر کر لے گا وہ ختم نبوت، وہ عقیدہ ختم نبوت کا داعی بنے گا انشاءاللہ۔ اتنا مواد اس میں دیا گیا ہے، لہذا میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے اسکولز کے ذمہ داران اس جانب توجہ فرمائیں، اور اپنے اپنے طلباء کو اس جانب راغب فرمائیں۔ اور انشاءاللہ تحریری مقابلہ امتحان کی تاریخ رہے گی 24 نومبر 2024، اور پرانے شہر اور نئے شہر سے حصہ لینے والے طلباء کی خصوصی دلچسپی اور ان کی سہولت کے لیے انشاءاللہ ایک مرکز پرانے شہر میں منعقد کیا جائے گا، اور دوسرا مرکز انشاءاللہ نئے شہر میں منعقد کیا جائے گا۔ پرانے شہر میں جو مرکز ہوگا وہ انشاءاللہ انس ماڈل اسکول کالا پتھر ہوگا، اور جو نئے شہر میں اسکول مرکز منعقد کیا جائے گا وہ آکسفورڈ ہائی اسکول سید نگر انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس جانب توجہ فرمائیں، اور علماء کرام کی اس کاوش میں آپ اپنا پورا حصہ ادا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء نظامیہ آرگنائزیشن ہندوستان کی شہر آفاق عربک یونیورسٹی جامعہ نظامیہ سے فارغ علماء کرام کی ایک خالص دینی اور اصلاحی تنظیم ہے۔ اس کا مقصد امت مسلمہ کے درمیان میں جو فتنہ فساد والے عقائد لانے والے ہیں ان عقائد کا سدباب اور حقیقی عقیدہ اہل سنت و جماعت کی
ترویج اور نشر و اشاعت ہے۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے علماء کرام سے تحریری مقابلے کے متعلق تفصیلی گفتگو سماعت کی ہے، عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے نئے نئے فتنے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اسلام کے ماننے والے جو خصوصاً نوجوان نسل ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کا تحفظ کرے، اور یہ کام نوجوان نسل ہی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جس قوم کے نوجوان بیدار رہتے ہیں وہ قوم کبھی غرق نہیں ہوتی، بلندیوں پر جاتی ہے۔ تو ہم نے بھی ایک کوشش کی ہے، آپ بھی ایک کوشش کیجئے، میری تمام نوجوانوں سے، خصوصاً لڑکے لڑکیوں سے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا 10th پڑھنے والے، انٹر اور ڈگری کے اسٹوڈنٹس، طلباء اور طالبات اس مقابلے میں اس نیت سے حصہ نہ لے کہ مجھے 50,000 کا انعام حاصل کرنا ہے، اس نیت سے آپ اس مقابلے میں حصہ لیں کہ میں بھی ختم نبوت کے مشن میں ایک حصہ ادا کر رہا ہوں۔ لہذا میں تمام سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے ادارے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو اس جانب توجہ دلائیں، کیونکہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے الحمدللہ پورے دلائل سے بھرپور ہیں۔ یہ کتاب اگر پڑھ لیں کم از کم اپنے اور اپنے نسل کی ایمان کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔